और पटना से इस वक्त बड़ी खबर है। मंत्री अशोक चौधरी का प्रशांत किशोर पर पलटवार। प्रॉपर्टी मामले को लेकर अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। मेरी घोषित प्रॉपर्टी के अलावा जमीन के कागजात दिखाइए, एक धुर जमीन के कागज भी दिखा दिए तो मैं गुलामी को तैयार। किसी का कागज दिखाने से अशोक चौधरी का नहीं हो जाएगा, किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। बेलागंज में जन स्वराज ने अपना हाल देख लिया है। विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा। जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो लड़वाऊंगा, दो में से एक काम करूंगा। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। हम पोस्टर, पंपलेट और झंडा बांधकर छात्र जीवन से यहाँ आए हैं। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पर चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जन स्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे। और वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस पर कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनाते हैं। 3C से समझौता नहीं करने का दम भरने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्राइम करप्शन पर मुंह खोलना चाहिए और जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, ऐसे मंत्री से अविलंब इस्तीफा लेना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी पूरे प्रकरण में मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? बिहार की वर्तमान सरकार के भ्रष्टतम मंत्रियों की सूची धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अशोक चौधरी जी लाख अपनी बचाव में कहानियां कहते रहे, लेकिन जनता के बीच में उन्हें आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतना काला धन कैसे जमाया। देखिए, राजनीति में और विशेष तौर पे जब चुनावी समय आता है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप इन बिटवीन पार्टियों के या फिर लोगों के बीच में ये बहुत कॉमन सी बात होती है। और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आलोक में हमारे माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी माननीय न्यायालय में इसको लेकर के डिफेमेशन सूट भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो अब ये मैटर जो है इन सब जुडिशियल बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि देखिए डेमोक्रेसी में तो तय सारी चीजें आवाम करती है। जो आरोप लगे हैं या किसी भी तरह का एलिगेशन या जो भी आप कर रहे होते हैं तो उसको जनता किस रूप में देखती है। यह अशोक चौधरी जी मंत्री हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप का उन्होंने जवाब दिया है। अब वो उनका मामला है, अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई उनको देनी है। उसको कैसे टेकल करना है वो स्वयं जो है से अशोक चौधरी जानते हैं, इसलिए बहुत कुछ हम लोग कहने की स्थिति में नहीं है। जो ये सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी, ये भ्रष्टाचार की चाशनी में लिप्त है। तो जैसे चाशनी में अगर कोई मधुमक्खी गिर जाती है तो फड़फड़ाती है, उसी तरीके से ये फड़फड़ा रहे हैं। इनको अब न्यायपालिका जाना नहीं है क्योंकि इनके पास कोई सबूत है नहीं। ये बुरी तरीके से फंस गए हैं और बिहार के सबसे भ्रष्टतम नेताओं में की जब गिनती होगी तो इनकी गिनती नंबर 1 पर होगी। जनता की अदालत में जाते हैं नहीं, चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो अब इनके पास ना न्यायपालिका का रास्ता है ना जनता की अदालत का रास्ता है। यह इनको अब घर बैठना है।